जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई, इंग्लैंड की तरफ से स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी गई है और वो है इंडिया के टूर के लिए और ख़ास तौर पे आपके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया। इसके ऊपर डिटेल से खबर आगे आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं ये खबर आप तक पहुँचाने जा रहा हूँ कि इंग्लैंड की पहली टीम है जिन्होंने अपने चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल सॉरी कह रहा हूँ, अपने चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस कर दी है। वो आपके सामने मैं रखूँगा और फिर इसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अभी मेरे सामने स्क्वाड खुला हुआ है और अगर स्क्वाड के ऊपर नज़र डालूँ तो मुझे जो नज़र आ रहा है, एक बड़े प्लेयर की एंट्री होने जा रही है इंग्लैंड के स्क्वाड के अंदर और फिर आपके एक बड़े एंट्री यानी कि जो एंट्री होते होते एग्जिट कर गए हैं आपके बड़े प्लेयर, वो भी आप तक पहुँचाता हूँ। मेरे सामने स्क्वाड है, पहले मैं वो पढ़ के सुनाऊंगा। इंडिया के लिए टूर करना है इंग्लैंड ने, वहाँ पे उन्होंने ओडीएस खेलने हैं और इसके अलावा थ्रू आउट इनका चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी मेरे सामने आ चुका है। लेकिन इनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होगी इंडिया के टूर, क्योंकि उसके बाद थ्रू आउट उन्होंने आगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ट्रैवल करना है पाकिस्तान। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीरीज़ में अपनी ये खास तौर पे एशियन कंडीशंस में आके ये खेलने की कोशिश इस वजह से कर रहे हैं। ये इनका इरादा ये है कि हम एशियन कंडीशंस को किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो इनकी कोई अभी सीरीज़ नहीं है, तो इन्होंने इंडिया के ख़िलाफ़ अपनी सीरीज़ रखी है और फिर इंडिया में जाके खेलना। और पाकिस्तान और इंडिया में ऑलमोस्ट जो कंडीशंस हैं वो सेम है, तो इन्होंने वहाँ पे जाके सीरीज़ खेलने का सोचा और उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। अब मेरे सामने स्क्वाड है, पहले मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊँगा, फिर उसके ऊपर बात कर लेंगे। आपके सामने जॉस बटलर जो कैप्टन है वही कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे। फिर जोफ्रा आर्चर इस टीम का हिस्सा होंगे, एटिक्सन होंगे, फिर उसका जैकब बेथल होंगे, हैरी ब्रूक होंगे, ब्रैडन कर्सी होंगे, बेन डकिट होंगे, जैमी ओवर्टन होंगे, जेमी स्मिथ होंगे, लेम लिविंगस्टन होंगे, आदिल रशीद, जो रूट, साकिब महमूद, फिल साल्ट और आपके मार्क वुड। ये इनका 15 रुकनी स्क्वाड है, वो इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि इंडियन टूर जो करने जा रहा है ओडीएस के लिए और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें जॉस बटलर कैप्टन होंगे, जोफ्रा आर्चर होंगे, एडिक्सन होंगे, बेथल होंगे, हैरी ब्रुक होंगे, ब्रैडन कर्सी होंगे, बेन डकिट होंगे, जैमी ओवर्टन होंगे, जैमी स्मिथ होंगे, लेम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, जॉर्ज रूट, साकिब महमूद और फिल साड और आपके मार्कवुड। अब मैं जो नाम ले रहा था पहले कि कौन से प्लेयर आपके यहाँ पे ऐड हुए हैं, वो भाई जो रूट हुए हैं। जो रूट ने काफ़ी देर से ओडीआईज नहीं खेले हैं, लेकिन उनको थ्रू आउट ऑफ इंडिया टूर पे साथ लेके जाया जा रहा है और फिर उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान के लिए ट्रैवल करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। और बड़े प्लेयर हैं इनके, जो इनक्रेडिबली जो इनका मिडल ऑर्डर है वो इनके आने से मुझे लगता है कि और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो रूट के जो इंक्लूजन है ओडीआई में दोबारा से वो बड़े ही ज़्यादा यानी कि मेरे लिए अच्छी चीज़ है। और मैंने जो पहले मैं एक दफ़ा बात कर रहा था इसके ऊपर ही, जो रूट को कि यानी कि इनके ऊपर ही बात कर रहा था जब ये हमारी इनके साथ चल रही थी टेस्ट सीरीज़, तब मैंने कहा था कि भाई इनको हमने ज़रूर हम चाहते हैं कि यहाँ पे पाकिस्तान में आके ही खेले और इनके मिडल ऑर्डर को सहारा दें, क्योंकि अक्सर इनके मिडल ऑर्डर पे ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इन्होंने अच्छी चीज़ ये मुझे नज़र आई है कि इन्होंने अपने मिडल ऑर्डर के लिए जो रूट को दोबारा से यहाँ पे ऐड कर लिया और थ्रू आउट जो मुझे लग रहा था कि शायद बेन स्टोक्स भी नजर आएंगे, लेकिन वो अपनी हैमस्ट्रिंग की इंजरी की वजह से वैसे ही बाहर हुए हैं और फिर उनको चैंपियंस ट्रॉफी से भी बाहर कर दी है और वो इंडिया टूर से भी बाहर हुए हैं और फिर उसके बाद थ्रू आउट वो आगे से बाहर ही होते हुए आपको नजर आए हैं। तो आपके सामने ही है, बेन स्टोक हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड इन द स्क्वाड ड्यू टू असेसमेंट ऑफ लेफ्ट हैमस्ट्रिंग इंजरी। जो रिटर्न टू स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ये पहली दफ़ा जो रूट अपने ओडीआई में कम बैक कर रहे हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़ा प्लेयर की अब इन्होंने इंक्लूजन करवाई है, तो इसके ऊपर भी अब नज़र रहेगी। अब मेरे सामने इनका एक और स्क्वाड है, वो भी मेरे सामने खुला हुआ है, वो भी आप तक पहुँचाता चल रहा हूँ, जो कि ओडीआई के बाद T20 सीरीज़ खेलनी है इंडिया के खिलाफ। उसके लिए भी उन्होंने ऐलान किया अपने स्क्वाड का, वो भी आप तक पहुंचाता चलता हूँ। जोस बटलर वो कैप्टन होंगे, रेहान अहमद को यहाँ पे शामिल किया गया, लेकिन वो आपके ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फिर उसके अलावा जोफ्रा आर्चर, एडिक्सन, जैकब बेथल, हैरी ब्रूक, ब्रैडन कर्सी, बेन डकिट, जैमी ओवर्टन, जैमी स्मिथ, लेम लिविंगस्टन, आदिल रशीद, साकिब महमूद, फिल साड, मार्क वुड और फरीद अहमद मलिक, ये एक नए इंक्लूजन और डेब्यूटेंट आ रहे हैं। इसके ऊपर भी नज़र आएगी कि ये कैसे प्लेयर हैं, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट ओडीआई स्क्वाड से रिजेंबल रखते हैं सारा स्क्वाड, लेकिन एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया है इंग्लैंड ने। और जो अभी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी अब सर पे है
और सारी टीमें ऐसा सब अपना इस तरह ही स्कोर अनाउंस करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग इस तरह ही कवर करते चलेंगे और आप तक ये खबरें पहुंचाते चलेंगे। अब बस आप लोगों ने मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आपको बड़ी बड़ी यहाँ पे ख़बरें मिलेंगी भी और इंशाल्लाह मिलती रहेंगी भी, जो कि मेरे लिए और आप सबके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके सामने अगर मैं देखूँ तो 22 जनवरी से ये टूर स्टार्ट हो रहा है इंडिया और इंग्लैंड का, जिसमें इंडिया ने पहले T20 आईज खेलने हैं, जो कि 5 T20 आईज खेलने हैं और उसके बाद 3 ODIs मैचेस खेलने हैं, जिसमें आपको सामने मैंने अभी स्कोर सुनाया और 5 T20 आईज के लिए मैंने आपका स्कोर जो था वो भी आपके सामने पेश किया। फिर उसके अलावा 3 ODI मैचेस के लिए जो स्कोर इंग्लैंड ने और चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस किया वो भी आप तक मैंने पहुंचा दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचने। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये कमेंट सेक्शन में आपकी राय का इजहार ज़रूर किया करें और ताकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियोज़ किया करूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस तरह जुड़ते रहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।